आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मेरा ये पहला क्लास है। हम आप लोगों को एम एस वर्ड 2007, ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसके बारे में पूरा शुरू से अंत तक जितने भी बटन्स हैं, जो भी टैब्स हैं, यानी कि इन पर पूरी तरह से कमांड यानी पूर्ण रूप से काम करने के लिए बताएंगे। इसमें जो कुछ भी ऑप्शंस हैं सारा का पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है एम एस वर्ड 2007, ठीक है। सबसे पहले बात हम लोग जाने एम एस वर्ड 2007, ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरे सॉफ्टवेयर का एक समूह है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इसमें इंक्लूड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में, ठीक है। तो उसी से एक एप्लीकेशन है, उसी में एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हेल्प यू प्रोड्यूस प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ comprehensive set of tools of creating and formatting your document in a new interface, rich review commenting। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो है ये एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, बहुत सारे कम्प्रिहेंसिव टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, जो इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे ढंग से तैयार होता है, एक अच्छी लुकिंग के साथ तैयार होता है। इसमें हम लोग जो है अपने पोस्टर्स जो होते हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो पम्पलेट्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मुख्य रूप से इसकी बात करें तो एम एस वर्ड का यूज हम लोग करेंगे कि अपना नोट्स वगैरह होता है ना, जिस नोट्स को हम कॉपी पर बनाते हैं वो सारे नोट्स हम एम एस वर्ड में भी बना सकते हैं। एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, कोई नोट्स तैयार करना है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर कुछ डिज़ाइन भी बनानी है तो आप डिज़ाइंस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट में आपको बताएंगे, जब ये सारी टूल हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम कुछ डिजाइंस बनाने के लिए या फिर कोई डेटा बनाने के लिए, लेटर वगैरह बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ये हमें एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करती है। इसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं जिसके मदद से हम अपने डिजाइन को, अपने डॉक्यूमेंट के डिजाइन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं एक नए इंटरफेस के साथ, ठीक है। एम एस वर्ड 2007 प्रोवाइड्स एडिटिंग एंड रिव्यूइंग tools for creating published document more easily than ever before, ठीक है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, रिव्यूइंग करने के लिए, पब्लिश करने यानी कि पब्लिकेशन के लिए, हम लोग जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं ना उसके क्रिएशन के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसकी फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर ऑफ एम एस वर्ड 2007, ठीक है। तो कहता है कि क्रिएटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एम एस वर्ड 2007 में इसके और सारे वर्जन्स भी आ गए हैं, ठीक है। 2010 चल रहा है अभी, ठीक है, 2016 चल रही है, 13 भी है, ये सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं इसकी, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर 2007, तो हम लोग इसके बारे में ही पूरे अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली ढंग से तैयार कर सकते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंटली, यहाँ पर जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको निश्चित रूप से एकदम बेफिक्र होके किसी को भी भेज सकते हैं, जहाँ पर ये एप्लीकेशन रहने के बाद वो फाइल आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर मान लिया जब वहाँ पर ये एप्लीकेशंस नहीं है तो ये हमें जो है ना पीडीएफ में भी सेव करने का ऑप्शन देता है कि अगर हम अपने फाइल को बना लिए हैं, मान लिया जाए दूसरे फ़ोन वगैरह पर भेजते हैं, तो जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन नहीं होती है तो वहाँ पर जो है ना हम लोग इसमें फाइल को पीडीएफ में भी सेव करके भेज सकते हैं उसको, ताकि वहाँ भी ओपन हो जाए। और रिकवर फ्रॉम कंप्यूटर, इसमें क्या होता है ना कि अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, अचानक किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो गई, हमारा एम एस वर्ड खुला हुआ था, ठीक है, तो ये हमें रिकवर करने का भी ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाती है काम करते करते, तो जब आप रीओपन करेंगे, यानी कि फिर से जब स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को और एप्लीकेशन को, तो आप देखेंगे कि इसके इस साइड में, यहाँ पर ये इस तरफ यहाँ पर एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको रिकवर करने का ऑप्शन रहेगा, आप उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे, वो रिकवर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब आगे, सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसमें एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब ओपन करेंगे। तो कैसे, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को हम लोग ओपन
कैसे करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले ये आप जो भी विंडो यूज कर रहे हैं ना, उसमें स्टार्ट बटन जो है लेफ्ट साइड बॉटम में, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला, ये विंडो बटन है, ठीक है। ये अगर आपका विंडो एक्सपी है तो विंडो एक्सपी में यहाँ पर स्टार्ट बटन सीधा स्टार्ट लिखा हुआ रहता है। विंडो 7 है तो गोल जैसा होता है, लेकिन लिखा हुआ विंडो 7 में भी लिखा हुआ ऑप्शन आता है, लेकिन ज़्यादातर तो गोल वाला बटन होगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर दोगे। और अगर विंडो आपका 10 है तो विंडो 10 में यही बटन है, आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर ओपन करोगे, सॉरी क्लिक करोगे। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करोगे कब, जब विंडोज 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तब। अगर आपका विंडो 10 है तो वहां पर ऑल प्रोग्राम ऑप्शन आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप 10 यूज कर रहे हैं तो 10 यूज करने में क्या होता है ना कि डायरेक्ट आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन आप चले जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वाली जो बीच वाली लाइन है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका विंडो 10 है तो। अगर विंडोज 7 है तो फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पे जाना है, और जैसे उस पर आप क्लिक करोगे ना तो फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो आप चलिए हम देखते हैं इसमें प्रोसेस करके। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे गए, और यहाँ से मेरा तो विंडो 10 है इसलिए हमें ऑल प्रोग्राम तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसे स्क्रॉल करूँगा, ऊपर करूँगा, ठीक है। और ये इसमें जो ऑप्शन है उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल गया हमें, हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम फिर से नीचे यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, ये जो इसके साथ जो ऑप्शन खुले हुए हैं ना, इसमें हमें ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा ओपन हो गया। यानी कि आप जो फाइल देख रहे थे स्क्रीन पर ना, वो भी एमएस वर्ड में ही बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली आप डिजाइन भी देख लो किस तरह से हमने नोट्स तैयार किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। एकदम छोटा सा नोट्स है, कोई बड़ा पूछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो गई। चलिए यहाँ से इसको हम फिर काट देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, ये लेआउट यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस में क्या है, विंडो के साथ आपको आर दबाना है। यानी कि कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड में एक विंडो बटन होगा, जैसे स्टार्ट बटन आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, उसी तरह का कीबोर्ड में एक बटन होगा। उस बटन के साथ आपको आर दबाना है, यानी कि उस बटन को दबाए रहना है, फिर आर दबाना है। जैसे आर दबाओगे ना तो रन का बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यानी रन का बॉक्स खुलेगा। ये रन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है ना कि ये रन जो है ना, लोकल सर्च इंजन इसको हम लोग कह सकते हैं, ये कहा जाता है, चलिए नॉर्मली कह ही देते हैं कि ये लोकल सर्च इंजन है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स की फाइल को अगर हम इसे लोकेशन दे दें, या फिर किसी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन जिससे वो ओपन होती है अगर वो हम लिख दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। अभी सपोज आपको एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पढ़ाया जा रहा है, तो इसको ओपन करने के लिए रन में जो एक्सटेंशन है वो है आपका विन वर्ड, WIN WORD, विन वर्ड, WIN WORD, विन वर्ड। आप विन वर्ड लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, देखिए खुल गया ना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया। मान लीजिए कभी कभी होता क्या है ना कि यहाँ से जो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में जाने के बाद ना, तो यहाँ से कभी कभी एप्लीकेशन रिमूव होता क्या है कि कोई मान लीजिए ऑफिस से बाय मिस्टेक इस पर क्लिक हो गया, क्लिक होने के बाद अगर आप बाहर खींचे तो वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है लेकिन यहाँ से हट जाता है। अगर वैसी समस्या आए तो ऐसे तो वो ऐसा होता नहीं है, कभी कभार वैसा अगर मान लीजिए ड्रैग हो गया, क्लिक होकर या खिंचा गया कहीं दूसरे फोल्डर में चला गया तो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए आपका रन वाला प्रोसेस याद समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, विंडो के साथ आर, यानी कि विंडो दबाए रहना है और उसी के साथ आर दबा देना, रन का बॉक्स अपीयर होगा, और इसमें क्या लिखना है, आपको विनवर्ड लिखना है, और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, 3 है तो 3, 10 है तो 10, कुछ भी है, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2007 ही ओपन होगी, अगर आपका 10 भी है तो आप उसे भी ओपन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। चलिए कुछ लेआउट में कुछ डिजाइन्स हैं जो हमें समझनी है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी पर ना काम करना होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा समझना होगा इन चीज़ों को। जो टूल्स दी गई है ऊपर पर उसको क्या कहा जाता है, किस क्षेत्र का क्या नाम है, किस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर नंबर 2 यानी कि नीचे वाली फिगर को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर ऐसे कोई बात नहीं है, अगर ऊपर भी समझ रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले नीचे वाले को हम समझा देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो है ना आपका, ये गोल जैसा यहाँ एकदम एक नंबर में जो है गोल जैसा, इसे हम लोग कहते हैं ऑफिस बटन। ये देखिए एप्लीकेशन खुला हुआ आपका, ये जो जिसमें ये काम कर रहे हैं ना हम, ये एप्लीकेशन खुला, यही वही एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007,
ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये है ना गोल जैसा बटन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ देखिए ये है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर पूरा रहता है। ठीक है, हम यहाँ से बहुत कुछ मतलब सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ सेटअप रिमूव कर सकते हैं, कुछ टैब्स को हम अपीयर करा सकते हैं, कुछ टैब्स को हम हाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल अब हम उतना कुछ नहीं जानना, वो सारी चीज़ें हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अभी हमें फिलहाल ये जानना है कि आखिर उसका नाम क्या है। ये है आपका ऑफिस बटन। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का बॉक्स अपीयर होगा, समझ गए। यहीं से सारा फाइल यानी कि न्यू फाइल लेना बनाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, क्लोज करना और सारी चीज़ें हैं जैसे सेंड करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी यूज हम लोग करेंगे आगे चलकर। ठीक है, फिलहाल हम लोग जान लेते हैं इस बटन को क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर ये जो लिखा हुआ है ना सबसे ऊपरी इस एरिया में, क्या होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सभी हमारा क्या कहलाता है, टैब। कुल 7 टैब होते हैं डिफॉल्ट में। हम चाहे तो डेवलपर टैब और सारी टैब ला सकते हैं। और हम लोग कुछ टैब तो जब हम लोग काम करेंगे तो कुछ टैब ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएंगी, जैसे फॉर्मेट का हो गया, लेआउट का हो गया, डिजाइन्स का हो गया, ये सारी टैब आते रहेंगे और हटते रहेंगे। ठीक है, जब हम लोग काम करेंगे तो ये जो है आपका होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ठीक है, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू और व्यू है। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, टैब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होम इंसर्ट है ना इसको टैब नेम कहते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे टैब का नाम, पहला टैब का नाम क्या है भाई, होम टैब, दूसरा इंसर्ट टैब, तीसरा पेज लेआउट टैब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और जहाँ पर ये वाला बटन है ना, मतलब ये वाला, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग टैब बार। ये जगह, ये जो इतना जगह है ना, ये इतना जगह यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी की तरह बना हुआ है ना, इस पूरे पट्टी को हम लोग कहते हैं टैब बार। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। उसके आगे फिर है आपका यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं, ये एक माइनस का सिंबल है ना, इसके बारे में तो डिटेल्स यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये जो माइनस वाला बटन है इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं ना तो ये एप्लीकेशन क्या होता है, सिमिट के नीचे आ जाता है आपके टास्क बार पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो एप्लीकेशन नीचे यहाँ आ गया। जब यहाँ आप आओगे ना तो ये खुला हुआ रहेगा, आप इस पर क्लिक करके फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लोज मिनिमाइज बटन कहलाता है। ये बटन जो है ना बीच वाला, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। कैसे कि जैसे आपका एप्लीकेशन पूरे स्क्रीन पे फैला हुआ है ना तो ये हो जाएगा रीस्टोर। इस बटन का नाम क्या हो जाएगा, रीस्टोर। ठीक है, और अगर ये छोटा है यानी कि स्क्रीन से छोटा है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर, देखिए अभी मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, नाम इसका शो करेगा। ठीक है, रीस्टोर डाउन। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए एप्लीकेशन छोटा हो गया और साथ ही इसका नाम भी बदल गया। अब ये लिखाएगा मैक्सिमाइज। देखिए, नहीं समझ में आ रही बात। तो ये होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से फुल स्क्रीन हो जाएगा, रिस्टोर करेंगे तो छोटा हो जाएगा। और ये क्लोज बटन है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ और, ये जो क्लोज है ना, क्लोज बटन का शॉर्टकट होता है Alt+F4 फंक्शन की। कीबोर्ड के ऊपर पे आप देखेंगे तो F1, F2, F3, F4, F5, ये पूरा का पूरा F12 तक होता है। ठीक है, जिसे फंक्शन की बोला जाता है। समझ में आ रही है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ अगर F4 दबाएंगे तो ये एप्लीकेशन कट जाएगा। और ये एप्लीकेशन नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडो लोड है तो विंडोज से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं सबके सब कटेंगे। सिर्फ एक टैली ऐसा एप्लीकेशन है जो Alt+F4 से नहीं कटता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर आपको बंद करना है ना, मान लीजिए कंप्यूटर भी आपको शट डाउन करना है तो आप अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो वो आपको एक बॉक्स अपीयर कराएगी और जिसपे आपको लिखा हुआ यानी कि शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉग ऑफ, लॉग लेआउट, लॉग ऑफ वगैरह सब लिखी हुई रहती हैं। तो वो आप देख लेंगे, जो आपकी सुविधा हो, जैसे मतलब जैसे आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो कंप्यूटर मतलब अगर शट डाउन लेते हैं तो शट डाउन हो जाएगा, रिस्टार्ट लेते हैं तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नीचे आते हैं। नीचे देखते हैं ना कि यहाँ पर एक बॉक्स की तरह से घिरा हुआ है, नहीं ये बॉक्स, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, यहाँ से यहाँ तक एक, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और बनाना चाहिए था, छूट गया है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स ग्रुप है। ये एक बॉक्स एक ग्रुप है, ये दूसरी बॉक्स में आए तो ये दूसरे ग्रुप में आता है, तीसरी बॉक्स में आए तो तीसरा ग्रुप है, चौथी बॉक्स में आए तो चौथा ग्रुप है, और यहाँ पर एक बॉक्स और है। ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप है और इन सभी ग्रुप का नाम उसके नीचे लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए रेड कलर में जितना यहाँ ऑप्शन लिखा ना कि ये ग्रुप है भाई, और जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है वो ग्रुप का नेम है। जैसे कि पहले ग्रुप का नेम क्या है यहाँ पर, क्लिपबोर्ड। सेकंड ग्रुप का नेम है फॉन्ट,
तीसरा है ग्रुप आपका पैराग्राफ। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ग्रुप नेम पर खींच कर लाई गई हैं। स्टाइल यहाँ पर क्या है, ग्रुप नेम हो गया, और एडिटिंग भी ग्रुप नेम ही है। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जितने भी ग्रुप है ना, सबके राइट साइड बॉटम में, यानी कि दाहिने तरफ सबसे नीचे एकदम छोटा सा बटन, यहाँ आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। ये तो इमेजेस है ना, इमेज के अलावा आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। ये देखिए जो चेंज हो रहा है ना कलर, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी लिखा रहा है इस पर। आप शॉर्टकट यहाँ से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ऑप्शन पे जाते हैं तो वो शॉर्टकट शो करता है उसका, कि उसका शॉर्टकट क्या होना है या क्या होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, ये छोटा छोटा जो बटन है ना, इसको बोलते हैं लॉन्चर की। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्चर की, ठीक है। और जिस ग्रुप में है वो ना, तो उस चीज़ का ये लॉन्चर हुआ। जैसे यहाँ पर है तो ये क्लिपबोर्ड लॉन्चर हो गया, इस फॉन्ट ग्रुप में तो फॉन्ट लॉन्चर हो गया, पैराग्राफ ग्रुप में है तो पैराग्रुप लॉन्चर हो गया, स्टाइल ग्रुप में तो स्टाइल लॉन्चर हो गया। तो ये सारे की जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे बटन जो हैं, इनको हम लोग कहते हैं लॉन्चर की, ठीक है। ये क्या करता है कि इस जितना भी बटन्स आपको ग्रुप में दिख रहे हैं ना, इस ग्रुप में उससे कहीं ज़्यादा बटन्स हैं, ठीक है। तो जितना बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उससे तो ज़्यादा बटन है। अब यहाँ पर जो बटन नहीं आया उसको देखने के लिए, यानी कि उस चीज़ों को यूज करने के लिए हम लोग लॉन्चर की का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल कैप्स, यहाँ पर हम लोग एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। जैसे क्लिक किए, देखिए ये एक बॉक्स अपीयर हो गई ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है, चलिए मैं इसको काटता हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा अब चलिए फर्स्ट इमेज में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने तो ये पार्ट बाय पार्ट समझाया, लेकिन ये पूरा पार्ट, यानी कि इस पूरे चीज़ को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो घिरा हुआ है ना, एकदम चौड़ा पट्टी की तरह, यानी कि आपके एप्लीकेशन में एकदम ऊपर पर जो एकदम पूरा चौड़ा पट्टी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे चौड़े पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन, याद रखिएगा, रिबन, ठीक है। रिबन पर ही ग्रुप्स होते हैं, टैब्स होती हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है। ये सब का सब रिबन पर ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं यहाँ पर। अभी हम बता रहे थे कुछ ना कि फॉन्ट लॉन्चर की। चलिए फॉन्ट लॉन्चर की में ऑप्शन, उसके अंदर ऑप्शन देखने से पहले हमें बाहर की जो ऑप्शन हैं उसको देखना होगा। जैसे चलिए ये वाली ऑप्शन, ये जो दिख रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, तो ये आपका बॉडी जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका फॉन्ट फेस के लिए है। फॉन्ट फेस क्या होता है? जैसे हम लोग लिखने का स्टाइल अगर बात करें ना, तो अगर सपोज मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अब मैं इसमें आता हूँ, आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, बदल रही है, देखिए, है ना। स्टाइल देखिए, सब डॉक्यूमेंट ही है, ये भी डॉक्यूमेंट, इसमें डी देखिए कैसे, इसमें डॉक्यूमेंट है तो इसका डी देखिए कैसे, इसमें डॉक्यूमेंट है देखिए इसका डी कैसे। तो ये जो स्टाइल्स होते हैं ना, सबका एक अलग अलग डिजाइन होना, तो उसको हम लोग फेस बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिर कैसा होगा, तो ये आपका फेस हो गया। तो ये फॉन्ट बॉक्स है, ठीक है। तो फॉन्ट बॉक्स में क्लिक करके हम उसके फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइज बॉक्स है, ठीक है, कि आप मान लीजिए इसको बड़ा करना है तो आप इसमें देखिए आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, देखिए हो रहा है ना बड़ा, यानी क्लिक कर देंगे तो सेट हो जाएगा। क्लिक जब तक नहीं किए हैं तो ये सिर्फ प्रीव्यू में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ये इंक्रीज टेक्स्ट है, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, और इस पर क्लिक करेंगे, ये डिक्रीज बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। और इनका शॉर्टकट भी देखिए साथ में दिखाया जा रहा है, नहीं, ये सारी चीज़ें। चलिए इसमें ये हो गया। अब आते हैं, ये ऑल इरेज है, ये मतलब क्लियर बटन है, पूरा चीज़ को जो डिजाइन आप किए ना सबको एक बार में ये खत्म कर देगा। ये बोल्ड बटन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्रिक आउट है, और ये वाला हो गया आपका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, ठीक है। और ये हो गया आपका हाईलाइट, और ये हो गया टेक्स्ट कलर। इसके बारे में हम लोग और आगे जानकारी इस चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, सिर्फ ये मैं थोड़ा सा जानकारी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि हमें अंदर में जो ऑप्शंस है ना उसे मिलान करने में आसानी होगी कि अंदर में और क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए। क्लिक किए, ये देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए क्या है, डबल स्ट्रिक आउट। तो यहाँ डबल स्ट्रिक आउट तो नहीं था भाई, देखिए है ना, और ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर और आ जाइए, आउटलाइन, यहाँ आउटलाइन बटन था क्या? नहीं था। शैडो, जो अक्षर लिखे हैं ना उसके पीछे एक परछाई शैडो आ जाता है, तो वो तो वहाँ नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ को बताने के लिए हमें ये पूरा ग्रुप का बटन समझाना पड़ा। ऐसे तो रिबन पर है, अभी हम उसको सबको सारी चीज़ों को बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपको इस ग्रुप के जितने भी बटन्स हैं ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बुलेट बटन है, ये आपका नंबरिंग बटन है, ये आपका मल्टी लेवल बटन है, ये शॉर्ट बटन है, ये पाई का सिंबल, ये हर लाइन में आ जाया करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाए तो ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये पूरा चारों, ठीक है। और अलाइनमेंट हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो वहाँ आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ लिखने का एक
तरीका होता है कि हम लोग कोई पैराग्राफ किधर से लिखना चाह रहे हैं तो उधर हम लोग कर्सर को ले जा सकते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्टली पैराग्राफ जैसे फारसी राइट साइड से शुरू होती है तो फिर राइट साइड, यानी कि उर्दू एक तरह से, तो उर्दू राइट साइड से लिखना होता है तो राइट अलाइन चलेगा। हम लोग जो लिखते हैं यानी कि जो हिंदी लिखाती है तो हिंदी हमारा लिखाता है लेफ्ट साइड से तो हम लोग लेफ्ट अलाइन लेते हैं, उर्दू हमारा लिखाता है राइट साइड से तो हम लोग राइट साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई वगैरह भी हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बाद में जानेंगे। देखिए इसमें कुछ बटन्स के नाम जो है ना हम नहीं लिख सके, हो सकता है बाय मिस्टेक मिस कर गए, ठीक है। तो चलिए ये स्पेसिंग बटन है, लाइन स्पेस करता है, यानी कि दो लाइनों के बीच की जगह को सेट करता है। ये आपका पैराग्राफ के पीछे कलर एडजस्ट करता है, ये पैराग्राफ में बॉर्डर सेट करता है, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल आपको ये समझना है अभी ना, अभी हमें फोकस किसी भी चीज़ पर नहीं करनी, सिर्फ इतना समझना है कि भाई हमने जो अभी चर्चा किया ना ये छोटा छोटा पॉइंट, तो ये हमारा बटन है, ये हमारा, हमने सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए इतना सारा फिगर बनाया हुआ है। शेष इनके बारे में तो और विशेष चर्चा होगी, विशेष इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। और सब चीज़ एक एक ऑप्शन हम पढ़ाएंगे आगे चल के, जब आगे हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें हम सारा चीज़ आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर